आज हम लोग आपकी कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षा के पेपर में पूछे जाने वाले 11वें नंबर के सवाल के बारे में विस्तार से जानेंगे और कुछ प्रश्नों को हल करना भी सीखेंगे। देखिए, यदि हम लोग 11वें नंबर के सवाल की बात करें तो इसमें क, ख, ग और घ इस तरह से 4 भाग होते हैं और चारों भागों को मिलाकर के 8 नंबर का ये 11वां सवाल होता है और प्रत्येक में अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे क वाले की बात करें तो इसमें शब्द युग्म पूछा जाता है, किसी में पर्यायवाची पूछा जाता है, किसी में एक शब्द पूछा जाता है। तो 4 तरह के अलग अलग सवाल 11वें नंबर पर पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो 11वें नंबर का क होता है इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। फिर अगली वीडियो में ख भी देखेंगे, ग भी देखेंगे, घ भी देखेंगे, क्रमशः देखेंगे। लेकिन अभी हम लोग क नंबर की बात करते हैं। ठीक है, तो यदि क सवाल की सूचना को पढ़िए तो यहाँ पर देखिए लिखा है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। देखिए, ये चीज़ें 11 नंबर पर क पर बदलेगी नहीं, यही रहेगी। ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो सूचना है ये कभी नहीं बदलेगी। 11वें नंबर पर यही सवाल पूछा जाएगा। आप ध्यान से पेपर में देख लीजिएगा। अगर आपके पास मॉडल पेपर हो तो एक बार पलट के देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, इसको हल कैसे करना होता है समझ लीजिए, मेरे शब्दों में समझ लीजिए। देखिए, 2 शब्द दिए रहेंगे और दोनों के अलग अलग अर्थ होंगे और आपको यहाँ पर देखना होगा कि दोनों का अलग अलग अर्थ कौन सा है और इसमें जो सही विकल्प होगा उसको आपकी कॉपी पर लिखना होगा। यानी आपको 4 विकल्प यहाँ पे दिए रहेंगे और इन्हीं विकल्पों में ही उत्तर होगा, आपको छांटना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्रमशः जो है, और देखिए इसी तरह से 2 नंबर इस तरह से ये 1 और 2 सवाल रहेंगे और 2 नंबर की ये रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्रमशः एक एक को लेते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, वसन, वसन का मतलब होता है कपड़ा या वस्त्र। तो देखिए वस्त्र यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है और कहीं वस्त्र नहीं है, इसका मतलब हमारा विकल्प पकड़ में आ गया। कभी कभी एक से ही पकड़ में आ जाता है और कभी कभी नहीं आता है, जहाँ जैसा होगा हम लोग विचार करेंगे। तो देखिए, वसन माने कपड़ा होता है, वस्त्र होता है और यहाँ पर है और कहीं है ही नहीं पहले पर, तो इसका मतलब हमारा ये विकल्प सही होगा। और व्यसन का मतलब आदत होती है, यहाँ पर दिया हुआ है आदत होती भी है। ठीक है, तो वसन माने वस्त्र और व्यसन माने आदत, तो विकल्प घ सही होगा। चलिए दूसरे को देखिए, अम्बुज और अम्बुद। तो देखिए, अम्बुज माने होता है कमल। तो कमल देखिए यहाँ पे आ गया है और कमल कहीं नहीं है, कमल कहीं नहीं है, तो यहाँ भी हम लोगों ने पकड़ लिया कि हमारा यही विकल्प सही होगा। और अम्बुद माने वैसे बादल होता भी है। ठीक है, तो विकल्प ग इसमें सही होगा। चलिए अगले सवालों पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर है अनिल और अनल। तो देखिए, अनिल का मतलब होता है वायु या हवा। तो वायु यहाँ भी है और हवा भी है, तो अभी हम नहीं पकड़ पाए हैं क्योंकि हवा भी होता है वायु भी होता है। अब अनल का अर्थ ही आपको पकड़वा सकता है। तो अनल माने होता है आग, अनल माने आग। ठीक है, तो हमारा विकल्प क सही होगा क्योंकि यहाँ आग नहीं है, तो ये विकल्प हमारा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, श्रवण और श्रमण, श्रवण और श्रमण। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, श्रवण का मतलब होता है कान, तो और कहीं कान नहीं है, इसका मतलब एक से ही हमने पकड़ लिया कि यही विकल्प हमारा सही होगा। और वैसे श्रवण का मतलब भिक्षु भी होता है, जो बौद्ध भिक्षु जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं और भिक्षाटन करते हैं वो भिक्षु कहे जाते हैं, तो विकल्प ग सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अम्ब और अम्भ, अम्ब और अम्भ। तो इसमें देखिए, यदि अम्ब की बात करें तो आप जानते हैं ना, आप खूब अभी नवरात्र मनाए हैं, अम्बा गौरी खूब किए हैं, तो अम्ब का मतलब माता होता है। तो देखिए यहाँ भी माता है और यहाँ भी माता है, तो अम्ब का मतलब माता 2 जगह है, तो अभी हम नहीं पकड़ पाए। अब इसका अर्थ पता चल जाए तो हमारा विकल्प पता चल जाए। तो देखिए, अम्भ का मतलब होता है पानी, अम्भ का मतलब पानी, तो हमारा विकल्प ग सही होगा। ठीक है, अम्ब माने माता और अम्भ माने पानी। चलिए अगले को देखते हैं,
अगला है शर और सर। देखिए यहाँ पे श और स ये दो अंतर है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं इसमें। अब ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जिसके साथ शरीफा वाला स है उसका क्या मतलब होगा और जिसके साथ सरौता वाला स है उसका क्या मतलब होगा। तो देखिए इस शर का मतलब होता है बाण, ठीक है, जो तीर से चलाते हैं। और ये जो सर है ये तालाब का पर्यायवाची होता है। सर, सरोवर, तालाब, तड़ाग है ना, पोखर, तो ये तालाब का पर्यायवाची होता है। तो हमारा घ विकल्प सही होगा। शर माने बाण और सर माने तालाब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अंश और अंश। देखिए यहाँ भी स और स का ही अंतर है, ठीक है, इसी से इनके अर्थों में भी अंतर हो गया। तो देखिए ये जो अंश है इसका मतलब होता है कंधा, ठीक है, और ये जो अंश है इसका मतलब होता है भाग या हिस्सा। ठीक है, तो कंधा और कहीं है ही नहीं, मान लो हिस्सा तो यहाँ है लेकिन कंधा तो नहीं है, तो हमारा यही विकल्प सही होगा ख। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। अंश माने होता है कंधा और अंश माने होता है भाग। ठीक है, तो विकल्प ख सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अविराम अभिराम। तो देखिए अविराम का मतलब होता है लगातार या अनवरत, दोनों होता है। तो अभी हम नहीं पकड़ पाए हैं, ठीक है, अब इसका अर्थ पता चल जाए तो बात बन जाए। तो अभिराम का मतलब होता है आकर्षक या सुंदर। ठीक है, तो हमारा यही ख वाला विकल्प सही होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। देखिए ये विकल्प भी पूछा जा सकता है और ये विकल्प भी, दोनों नहीं साथ में आएगा, मैंने दोनों लिखा है, या तो ये आएगा या तो फिर ये आएगा, क्योंकि दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है उपल और उत्पल। तो देखिए जब तक अर्थ नहीं मालूम होगा हम विकल्प नहीं जान पाएंगे। तो चलिए अर्थ मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। उपल, उपल का मतलब होता है ओला, जो बर्फ़ ऊपर से गिरती है ना, बर्फ़ का पत्थर, ओला, वो होता है। और उत्पल जो है ये कमल का पर्यायवाची होता है। तो हमारा ग विकल्प सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अंश और अंशु। देखिए यहाँ पे अंश इसके पहले भी आ चुका है, भाग या हिस्सा, तो भाग तो कई जगह आ गया, तो अभी नहीं पकड़ पाए हम। अब अंश का मतलब पता चल जाए तो विकल्प क्लियर हो जाए। तो अंश का मतलब होता है किरण, अंश माने किरण, तो ये हमारा विकल्प ग सही होगा। अंश माने भाग और अंश माने किरण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है अशक्त और आसक्त। अशक्त और आसक्त, तो दोनों में अंतर क्या है समझिए। देखिए यहाँ पे अशक्त का मतलब होता है जिसमें ताकत ना हो, जो निर्बल हो, जो शक्तिहीन हो। तो अभी नहीं पकड़ में आ रहा है, दोनों अर्थ हमको मिल रहा है पहले नंबर पर। अब इसका मतलब पता चल जाए तो बात बन जाए। तो देखिए आसक्त का मतलब होता है किसी पर मोहित हो जाना, किसी पर लट्टू हो जाना। ठीक है, तो यहाँ देखिए मोहित हो जाना यहाँ मिल रहा है। ये तो मोह रहित है, मतलब मोहित नहीं होना, और आसक्त का मतलब होता है मोहित होना। तो ये हमारा विकल्प ख सही होगा। ठीक है, फिर से एक बार साफ साफ देख लीजिए। अशक्त माने होता है शक्तिहीन और आसक्त मतलब मोहित, तो विकल्प ख। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कटिबद्ध और कटिबंध। तो बहुत ही सरल है। देखिए इस शब्द का उपयोग आप हमेशा करते हैं, मैं ये कार्य करने के लिए कटिबद्ध हूँ, तैयार हूँ, कटिबद्ध, तैयार। तो तैयार तो दो जगह आ गया, मामला फंस गया, अब नहीं पकड़ में आ रहा है, अब दूसरा ही बताएगा हमको। तो एक कटिबद्ध का मतलब तो तैयार हो गया, ठीक है, और ये है कटिबंध। देखिए कटि माने होता है कमर और बंध मतलब बंधन, यानी जो कमर में बांधा जाता है धागा, तो उसको क्या कहते हैं, करधनी कहते हैं। तो विकल्प क सही होगा। फिर से एक बार देख लीजिए। कटिबद्ध मतलब होता है तैयार होना, मैं कटिबद्ध हूँ पढ़ने के लिए, तैयार होना। कटिबंध यानी कि करधनी, जो कमर में धागा पहना जाता है। और यहाँ पर देख लीजिए, कभी अगर मान लीजिए आ जाए, कटिबंध का मतलब क्षेत्र भी होता है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, तो वो क्षेत्र भी आ जाए तो वहाँ पर वो उत्तर होगा, तब ये चीज़ नहीं रहेगी। ठीक है, तो दो विकल्प एक साथ नहीं आएंगे, तो इसका उत्तर वो भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं।
अगला है आरती और आराती। आरती और आराती, तो दोनों में अंतर समझ लीजिए, क्योंकि ये देखिए ये सारे प्रश्न जो हैं सूचना पर आधारित हैं। इसमें टीचर की कोई भूमिका नहीं, हम आपको कुछ भी नहीं कर सकते। आपको याद ही करना पड़ेगा कि आरती माने आरती और आराती माने दुश्मन, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सूचना पर आधारित प्रश्न होते हैं, आपको रटने पड़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। आरती, आरती मतलब जो आप भगवान की आरती करते हैं तो आरती, ठीक है। और आरात मतलब शत्रु या दुश्मन होता है, ठीक है। तो ये हमारा विकल्प घ इसमें सही होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। बात और वात, बात और वात, देखिए तो बात से संबंधित यहाँ पर केवल एक शब्द आया और कहीं बात है नहीं, तो एक से ही पकड़ में आ गया। बात मतलब बातें और वात माने हवा होता है, ठीक है। तो ये विकल्प ग इसमें सही होगा। फिर से एक बार देख लीजिए, बात का मतलब बातें होगा और वात मतलब हवा होगा, तो ये विकल्प हमारा सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है अचार और आचार। तो अचार आप खाते ही हैं, आप समझ ही रहे हैं। तो अचार का मतलब देखिए यहाँ पर कहीं नहीं मिला, ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन कर रहा है, लेकिन ये नहीं होगा। मुरब्बा, अचार मतलब मुरब्बा और आचार मतलब आचरण होता है। आप कहते हैं ना जिसका आचार विचार जैसा होगा वैसा आदमी होगा, तो आचार मतलब आचरण। तो कुल मिलाकर के अचार मतलब मुरब्बा और आचार मतलब आचरण, तो विकल्प ख सही होगा। चलिए अगले को देख लेते हैं। अगला है द्रव और द्रव्य। तो देखिए द्रव आपको पता है, द्रव जो भी बहने का गुण रखते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में लिक्विड कहते हैं, हिंदी में तरल कहते हैं। तो द्रव माने तरल, तो पहले से ही पकड़ा गया और कहीं तरल है ही नहीं, इसका मतलब हमारा यही विकल्प सही होगा। फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ जो बहने का गुण रखते हैं, और द्रव्य का मतलब होता है धन, मुद्रा, पैसा, पदार्थ भी होता है। यहाँ पे धन से आशय है, क्योंकि हम विकल्पीय प्रश्नों में सारी बात विकल्प के अकॉर्डिंग करते हैं, जो विकल्प दिया होता है उसके संदर्भ में ही हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही विकल्प सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। आय, आयु बहुत ही सरल है। आय मतलब इनकम, आमदनी जिसको कहते हैं। तो यहाँ आमदनी है और कहीं भी आमदनी नहीं है, तो एक से ही पकड़ लिया हम लोगों ने कि यही विकल्प सही होगा। फिर से एक बार देख लीजिए। आय मतलब निश्चित रूप से आमदनी होती है, इनकम होता है, और आयु का मतलब उम्र होती है, तो आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सुत सूत, सुत सूत, तो इसका क्या अर्थ होगा। देखिए सुत का मतलब होता है पुत्र, सुत मतलब पुत्र। अब यहाँ भी पुत्र है, तो अभी क्लियर नहीं हुआ, मामला फंसा है। चलिए अब इसका अर्थ अगर पता चल जाए तो विकल्प क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जो सूत है ना, इसका मतलब होता है सारथी, सूत माने सारथी। और देखिए सूत मतलब धागा भी होता है, लेकिन धागा वाला कोई विकल्प तो यहाँ है नहीं। हमने कहा ना विकल्पीय प्रश्नों में सारी बात हम विकल्प के अकॉर्डिंग करते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सूत माने तो धागा भी होता है, लेकिन वो विकल्प तो नहीं है ना। तो हमारा कुल मिला के उत्तर होगा सुत माने पुत्र और सूत माने सारथी, विकल्प क, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभय और उभय, अभय और उभय दो शब्द है। तो देखिए अभय का मतलब होता है जिसके अंदर भय ना हो, अभय भय ना हो, यानी निडर, निडर या भय रहित, ये भी हो सकता है। तो दोनों हो सकता है, तो हमारा विकल्प क्लियर नहीं है। अब उभय का मतलब पता चल जाए तो बात बन जाए। तो उभय का मतलब होता है दोनों, उभय माने दोनों। तो देखिए दोनों यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो पहला भले मिला यहाँ पे लेकिन दूसरा नहीं मिला, तो हमारा यही विकल्प सही होगा। फिर से एक बार देख लीजिए। अभय माने होता है निडर और उभय माने होता है दोनों, विकल्प क सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है श्रांत और श्रांति, श्रांत और श्रांति। तो देखिए श्रांत मतलब होता है थका हुआ, थकान, और श्रांति का मतलब खिन्नता, श्रांति मतलब खिन्नता। फिर से ध्यान से देखिए, श्रांत का मतलब होता है थका हुआ, थकान यहाँ पे मिल गया,
और श्रांति का मतलब होता है खिन्नता, जो अप्रसन्न हो। तो देखिए अप्रसन्न यहाँ तो मिल रहा है लेकिन थकान यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो विकल्प होगा वो ये सही होगा। श्रांत माने थकान और श्रांति माने खिन्नता। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे है अपेक्षा और ये उपेक्षा है। दोनों में क्या अंतर है? देखिए अपेक्षा का मतलब होता है तुलना में। आप कहते हैं ना कि उसकी अपेक्षा मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, तो उसकी तुलना में मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, तो अपेक्षा मतलब तुलना में। ठीक है। और उपेक्षा का मतलब होता है किसी की अवहेलना करना, ध्यान न देना उसके ऊपर। कहते हैं ना तुम मेरी बहुत उपेक्षा कर रहे हो, तो अवहेलना। तो विकल्प ख यहाँ पर सही होगा। अपेक्षा यानी तुलना में, उपेक्षा यानी अवहेलना। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। उपकार अपकार, बहुत ही सरल है ये तो। उपकार का मतलब होता है भलाई, और कहीं भलाई है नहीं तो पकड़ में आ गया। और अपकार का मतलब होता है बुराई, तो विकल्प घ इसमें सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अस्त्र शस्त्र। कई बार आया है आपको, हम हमेशा आपने यूज़ किया इस शब्द का अस्त्र शस्त्र। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए अस्त्र का मतलब होता है जिसको फेंक कर चलाया जाए। जैसे आप गोला बम फेंक के मारते हैं ना, तो वो अस्त्र हो गया। ठीक है। और शस्त्र का मतलब होता है जो हाथ में ही आपके रहे। जैसे गदा हो गया, भाला हो, मतलब भाला नहीं, भाला तो फेंक के भी आप मारते हैं। जैसे गदा हो गया, या बंदूक हो गई, बंदूक आपके हाथ में ही रहती है। तो फिर से हमारी बात को ध्यान से सुनिए। तो अस्त्र वो होते हैं जिनको फेंक कर चलाया जाता है। ठीक है। और शस्त्र वे औजार होते हैं जिनको फेंका नहीं जाता, वो हाथ में ही रहते हैं और हाथ में लेकर के ही चलाया जाता है। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें ये वाला विकल्प सही है। अब देखिए इसकी तैयारी करने की बात है, तो देखिए मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी, रटना तो आप ही को पड़ेगा। आपकी किताब में भी है, पाठ्य पुस्तक में भी है, और आप कोई एक सीरीज ले लीजिए, वहाँ पर ये सारे प्रश्न एक जगह आपको मिल जाएंगे। आराम से आप अगर 1 हफ्ता दे देते हैं तो इधर के जो विकल्प वाले सारे प्रश्न हैं आप आराम से रट लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इन शब्दों को आपको समझ करके रटना ही पड़ेगा। इनमें समझने वाली बहुत कोई चीज़ नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम लोग इसी प्रश्न पर आधारित एक वीडियो और लेकर के आएंगे अगले दिन। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग आराम से पढ़ते रहिए।